बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द कराने में पूरी ताकत झोंक देना है इस साक्ष्य के आधार पे। लेकिन आप लोगों को कई बार हमने पटना बुलाया, चैनलों के माध्यम से बोला, आप रहे अपने घर में चित्ते सोए थे और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे, उसमें भी बहाली नहीं होगी और उसके बाद में हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वक्त है कुछ करने का तो यही अभी सेम टाइम है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और चुनाव भी सर पे है। सरकार के ऊपर में प्रेशर और दबाव बनेगा, तब जाकर के सारा मसला क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 का टीआरई 2 का केस रिट फाइल हमने हाई कोर्ट में किया, 4 बहस हो चुकी। 20 तारीख के बाद, 20 तारीख, ये जो 20 तारीख आने वाली है, इस 20 तारीख के बाद फिर हाई कोर्ट में बड़ी और लंबी बहस होने वाली है, जिसमें हमने ये कागज लगाया है। 18-20 पेज का ये कागज है। आर्थिक आपराधिक ईओयू का रिपोर्ट है। क्लियर किया गया है कि किसने पेपर लीक करवाने का काम किया, थ्री में और 2 में सारा खुलासा है। टिक नहीं पाएगी सरकार और आयोग, सीधे तूफान में, सीधे एकदम बोरीलैंड से बाहर। इस पे आप मेहनत करना चाहते हैं? नहीं। तो ना आप मेहनत करना चाहते हैं और ना आप साथ देना चाहते हैं, घर में बैठ करके सो करके हम और आप कोई भी आदमी अगर फल लेना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है? बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पर यही मेरा काफी है लड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नोटिफिकेशन के बारे में कि कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वही काफी, उसको हमने दे दिया, हाई कोर्ट में जमा कर दिया है। 20 तारीख के बाद में एक बड़ी बहस होगी और वो क्लियर कर देगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कहीं भी कमी बेशी होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई माई का लाल नहीं है जो बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द होने से रोक पाएगा, बचा पाएगा। कोई नहीं बचा सकता। आपका साथ चाहिए, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अब आप समझिए कि 87,000 बीपीएससी टीआरई 3 में 87,000 सीट थी। ये 50-55,000 सिर्फ क्या किया, ये रिजल्ट निकाला। 25-26,000 सीट को बचा लिया। क्यों? अभ्यर्थी नहीं थे? बताइए, अभ्यर्थी थे कि नहीं थे? शर्म के मारे शिक्षा विभाग को, बीपीएससी आयोग को, खुद नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। ये एक मजाक, भद्दा मजाक चल रहा है बिहार के उम्मीदवारों के साथ, उनके घरों, गार्जियनों, उनकी जिंदगी के साथ में एक भद्दा से भद्दा मजाक चल रहा है। जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारा तंत्र इनका खिलवाड़ कर रहा है, सारा तंत्र इनका खिलवाड़ कर रहा है। 70 नंबर ला करके, 80 नंबर ला करके रिजल्ट के इंतजार में, और लोग क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट कौची के भाई? रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ थ्री का। 87,000 है ना, तो 87,000 है तो 87,000 रिजल्ट निकालिए आप। हमको 87,000 से एक ज्यादा नहीं चाहिए और 87,000 से एक कम नहीं चाहिए। इसके लिए तो पटना की सड़कों पे महाआंदोलन खड़ा होना चाहिए। अभी 30,000 के करीब, 27,000, 26,000 के करीब सीट खाली है। 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के लोग आ सकते हैं। इसके लिए किसी को चिंता नहीं, इसके लिए किसी को फिक्र नहीं है। इस पे कोई भी चैनल वाला, कोई भी कोचिंग संस्था, सारे कोचिंग संस्था और यूट्यूबर एक साथ अल्लाह बोल करे तो इनकी हिम्मत है जो ये रुक सकती है, ये सरकार रुक सकती है, इनकी हिम्मत है। इनको अभी चुनाव की पड़ी है, इनको अभी इलेक्शन का पड़ा है। एक एक वोट कीमती है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी एक एक इनका वोट कीमती है। 26-27 हजार सीटों पे अभी तक के रिजल्ट ने एक के मुर्गा को 17 बार हलाल करता है। हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में 70,000 80,000 सीटें आए, वैकेंसी आए और ये 20,000 पे रिजल्ट निकाले, तब क्या करोगे? तब कहां जाओगे? इसलिए इस चैनल के माध्यम से एक एक पूरे बिहार के अभ्यर्थियों उम्मीदवारों से मैं यही कहूंगा कि किसी यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आओ। और जो बात बोल रहा हूं कि खुल करके बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पे एक बड़े आंदोलन और एक प्लेटफॉर्म पे आ करके, क्यों? इसलिए उसके रद्द कराने के लिए एकदम पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य और सबूत है। नोटिफिकेशन में दर्जन भर संशोधन, पेपर लीक के बारे में पकड़ाने वाला ये सीधे ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है पेपर लीक के बारे में। उसके बाद में टीआरई 3 में विकलांग की जगह अदर स्टेट वाले को ले आया। इस पे आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ है, बोलिए आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, सरकार को कुछ कहे। समझने के लिए इंसान के लिए इशारा काफी होता है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बीपीएससी टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कुछ भी उनकी जबान से, उनके मुंह से आप लोगों ने सुना? यूट्यूबर और कोचिंग के टीचर माफिया लगातार 3 महीने से टीआरई 4 आ रहा है, 2 लाख 2.5 लाख बहाली आ रही है, बैच खरीदिए, बेंच खरीदिए, दिन रात मेहनत कीजिए, कर रहे हैं ना मेहनत टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। क्या तमाशा है? कमी सरकार में नहीं, कमी हम अभ्यर्थियों उम्मीदवारों में है। गांधी मैदान में बीपीएससी टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बटा। अगर बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला होता जल्दी में तो नीतीश कुमार जी गला फाड़ फाड़ करके हल्ला करते। कुछ भी आपने सुना बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली के बारे में, एग्जाम के बारे में, वैकेंसी के बारे में कुछ भी आप लोगों ने सुना? नहीं सुना। इसीलिए हम बार बार हमेशा आप लोगों को बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये चैनल हमारा नहीं है और ना हम कोई यूट्यूबर है। जब जब मौका मिलता है सारे चैनलों को इंटरव्यू दे देते हैं, बोल देते हैं। साक्ष्य के आधार पे हम लगातार बोल रहे थे ना कि अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तो कुछ यूट्यूबर और कुछ बैच और बेंच बेचने वाले कोचिंग संस्था के माफिया आपको बहला रहे थे, बहका रहे थे। वही हुआ ना। मैं पटना में हूं और पटना का हूं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की हर एक्टिविटी पे मेरी नजर रहती है। क्यों? इसलिए कि मैं बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमेशा हमारा यूनियन का, संघ का काम चलता है। यही वजह है कि हमने पूरे बिहार के उम्मीदवारों से यही कहा कि टीआरई 4 के फेर में अभी मत रहो। तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए 60 दिन 40 दिन काफ़ी है। अभी जो मौका है बीपीएससी टीआरई 3 और 2 के ऊपर में लड़ाई लड़ने की। क्यों? इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और भारी संख्या में सड़क पे उतरेंगे, मीटिंग होगी, आयोग पे दबाव और प्रेशर पड़ेगा।
आराम से सारा मसला क्लियर हो जाएगा। और